All right, so hello this side and welcome back to my YouTube channel and not a big day today. आज सिर्फ 4,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है. नो डाउट ये प्रॉफिट हो सकता था कि काफ़ी अच्छा हो जाता, बट स्टिल सो फार सो गुड. एंड अभी वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि या इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि भाई आप लोग समझो कि आज मार्केट क्यों बढ़ा. ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक समझो ताकि आप ऐसे ट्रेड्स इन फ्यूचर ले पाओ. क्योंकि देखो सिंपल न्यूज़ सबको पता होगा कि आरबीआई इवेंट था, बट आरबीआई इवेंट था उसके वजह से मार्केट रैली का क्या इम्पैक्ट है वो एक सिंपल मैं यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दूंगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसी हुई, इसलिए मार्केट में एक अच्छा पुश देखने को मिला, ताकि आप भी एक लास्ट में डॉट्स कनेक्ट कर पाओ कि हाँ ओके दिस इज़ द रीज़न वाई मार्केट वेंट अप टुडे. अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो हमें बुलिश साइड बैठना चाहिए, थोड़े बहुत पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है, नो डाउट मैंने एक ट्रेड लिया, मुझे अच्छा प्रॉफिट भी मिला, बट कहीं ना कहीं ट्रेलिंग एसल गया, मैं ट्रेड से निकल गया. उसके बाद मेरा कोई मन नहीं था ट्रेड करने का, कॉज आज फ्राइडे है, फ्राइडे जनरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ. बट या सिटिंग एट 18 डेज विनिंग स्ट्रीक राइट नाउ. 18 दिनों से बिल्कुल लॉस नहीं हुआ है, विद गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है भाई सारी की सारी. ठीक है, सो फटाफट क्विकली वीडियो को शुरू करता है. ठीक है, अभी चलते हैं हम चार्ट पे. एंड आप अगर निफ्टी देखोगे ना, इन अ सिंगल डे निफ्टी went up from almost around 24,700 to 25,000, मतलब कि ऑलमोस्ट आप देखो 300 पॉइंट का अपसाइड रैली है. चलो ये तो फिर भी निफ्टी है, निफ्टी कम बढ़ा है. अगर आप उसी जगह पे बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी इज़ अप बाय ऑलमोस्ट 1.5%. ठीक है, कहाँ से? एग्जैक्ट बॉटम से ऑलमोस्ट मतलब 900 950 पॉइंट बढ़ चुका है. सो क्यों बढ़ा, रीज़न क्या है? ठीक है, अभी एक चीज़ सबको पता है कि हाँ आरबीआई इवेंट था आज. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन, मतलब कि आप मान के चलो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन था. ये क्या होता है? अगर बहुत सिंपल टर्म में आपको मैं समझाऊँ ना, तो आपका जो घर का मान के चलो आपका होम लोन रहता है, होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता है कम होता है, ये चीज़ें कहाँ से डिसाइड होती है? ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन से डिसाइड होती है. ठीक है, सो बढ़ने का रीज़न क्या है? एक तो ये है कि भाई इन्होंने रेट्स कट की है. आप देखो प्रीवियस कितना था, 6% था, अभी 5.5% है. मेन 0.50% रेट्स कम किए हैं. इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा होम लोन्स पे. ठीक है, अभी होम लोन्स पे तो इम्पैक्ट आ गया, इसका मार्केट से क्या लेना देना. ठीक है, समझा रहा हूँ. मान के चलो आपकी कोई नॉर्मल सी जॉब है, आप होम लोन पे कर रहे हो. अभी जब आपको होम लोन में कम ईएमआई पे करना पड़ेगा तो आपका सिंपल आपके हाथ में पैसा बचेगा. अब वो पैसे का आप कहीं ना कहीं तो यूटिलाइजेशन करोगे, या तो आप उसको स्पेंड करोगे या तो फिर आपको इन्वेस्टिंग करोगे. ठीक है, सो जब जाके आप इन्वेस्टिंग करोगे वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, उसी की वजह से मार्केट में आपको आज काफ़ी अच्छी अपसाइड रैली देखने के लिए मिली. अनदर थिंग इज आप देखो एक्सपेक्टेड डेटा कितना था कि भाई 5.75 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.25 वो लोग कम करेंगे, बट उन्होंने 0.50 की है. मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा रेट कम हो गए, विच इज अगेन अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस. एंड उसी की वजह से आप देखो काफ़ी अच्छी वाली रैली हमें देखने मिली है. तो दिस इज़ द थिंग, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अभी मैंने क्यों नहीं ट्रेड किया? मैंने तो भाई मॉर्निंग में कॉल शॉर्ट किया था. क्यों? क्योंकि आप देखो मैं बेसिकली आज सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था, मेरा सुबह सुबह में एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि चलो एक कॉल साइड मूव टारगेट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पता है कि भाई अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना तो मार्केट पक्का फॉल करने वाला है, क्योंकि ग्लोबल सिनारियोज भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे. ठीक है, सो आई वेंट फॉर अ कॉल शॉर्ट. मैंने समवट अराउंड कॉल शॉर्ट किया था, ऑलमोस्ट अराउंड ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था. मार्केट थोड़ा बहुत मेरी डायरेक्शन में गया, मेरे अगेंस्ट में भी गया, देन अगेन काफ़ी अच्छा मेरे डायरेक्शन में गया. मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ऑलरेडी छोड़ दिया था, क्योंकि आई वाज लाइक कि हाँ स्पाइक्स आने के काफ़ी अच्छे चांसेस है. क्योंकि जब भी ऐसा रहता है इवेंट्स, एंड आप अगर सेंसेक्स में ट्रेड करते हो, भाई सेंसेक्स बहुत हैवीली क्रेजीली मूव करता है. स्टॉप लॉस लगा दिया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में भी गया था, ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार प्रॉफिट दिखा रहा था ये पर्टिकुलर ट्रेड है. उसके बाद से यहाँ पे इसमें 4,000 का ऑलमोस्ट अराउंड लॉस गया था. ठीक है, उसके बाद से आप ये स्पाइक देखो, ये स्पाइक इतनी बड़ी आई कि भाई मतलब ये वाले जो प्रीमियम्स है ना वो ऑलमोस्ट अराउंड 500-600 के आसपास चले गए थे. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड लिया था, एंड विद इन फ्यू मिनट्स बेसिकली ये 20,000 के आसपास गया था. ये बेसिकली वॉल स्पाइक के ऊपर ट्रेड था जो मैं जनरली लेता हूँ ना. ये वॉल स्पाइक पे मैंने ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पुल बैक भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास प्रॉफिट वेंटअप किए थे लॉस कवर करने के बाद. उसके बाद से आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो, अगर ये न्यूज़ का रैली होगा ना, कि मतलब कि एक फोमो में रैली आया होगा, तो ये यहाँ से फ्लिप कर जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा. अगर नहीं तो ये कंटिन्यू करेगा, एंड अगर कंटिन्यू करता है तो मैं एसएल पे निकल जाऊंगा. तो मैंने मेरा थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ाने के बाद मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे एसएल रख दिया, एंड एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा एसएल हिट किया है. उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली रैली किया है. ठीक है, सो मेरे दो बेसिकली आप देखोगे ट्रेलिंग एसएल गए. ठीक है,
पहले वाले ट्रेड में भी 400 पे पहले एसएल था, उसके बाद मैंने 390 पे एसएल को ट्रेल कर लिया, उसके बाद वो 390 वाला एसएल चला गया, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू रैली किया। अभी मेरा ऐसा था कि चलो ठीक है, मेरा जो व्यू था उसके अगेंस्ट न्यूज़ आया, क्योंकि 0.5 बेसिस पॉइंट कम किया, ठीक है, मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट कम किया। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अवॉइड करते हैं, न्यूज़ भी कुछ डिफरेंट आया एंड मेरे हिसाब से मार्केट बढ़ भी नहीं रहा है। सो लेट्स टेक 4000 फॉर टुडे। एंड आज वैसे भी फ्राइडे है, चिल मारते हैं, सैटरडे संडे जाने दो, मस्त मंडे से आएंगे एंड ट्रेड मारेंगे। सो दिस इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। होप सो ट्रेड समझ में आया होगा एंड सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कुछ डाउट्स है फील फ्री टू आस्क मी आउट इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। टिल देन बाय बाय गाइस।